अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल और कंटेंट को सराहाया, उस पर अपने कमेंट्स और सुझाव भी दिए। आज हम बात करेंगे प्लानिटरी अवस्था की। लेकिन उससे पहले यदि आप ये वीडियो या कोई और वीडियो हमारा ऑडिबल फॉर्म में देखना चाहें, सुनना चाहें, तो आप स्पॉटिफाई को डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ बहुत सारे वीडियो ऑडिबल फॉर्म में भी, ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों की अवस्था के बारे में। जिस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में या डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे मूड्स होते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम इरिटेटेड होते हैं, कभी हम गहन सोच में होते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं या बहुत मस्ती वाले मूड में रहते हैं। उसी प्रकार हर प्लैनेट जिसको हम अपने आप से यदि तुलना करें तो उनकी भी ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, और वो अवस्थाओं के बारे में, उन अवस्थाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि जनरली जब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारी आने वाली दशा, अंतरदशा कैसी होगी, तो ऐसी स्थिति में प्लैनेट्स की जो अवस्था है वो हमें बहुत सारी कहानी के बहुत सारे राज बता जाती है। लेकिन ये हम लास्ट तक एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे। पहले ये जाने कि प्लैनेट्स की जो अवस्था होती है वो सारावली के अनुसार किस तरह की होती है। सारा प्लैनेट्स की अवस्था हमें बहुत सारी किताबों में मिलेगी, फल दीपिका में भी मिलेगी, सारावली में मिलेगी, और बहुत सारी सब जो क्लासिक बुक्स हैं वो उसका मेंशन करते हैं, और सबकी अलग अलग ढंग होते हैं समझाने के या बताने की, अवस्थाएं दिखाने की। या हमने सारावली का एग्जाम्पल लिया है, ये आपको जे होरा में भी नजर आएगा। स्ट्रेंथ्स के अंतर्गत वहां आप ये प्लानिटरी स्ट्रेंथ्स देख सकते हैं। तो जिस प्रकार सारावली का वर्णन है कि दीप्त, अर्थात जब कोई भी प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेड फॉर्म में हो, ऐसी स्थिति में उस प्लैनेट को दीप्त बोलते हैं, दीप्त बोलते हैं। वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपनी किरणें, राशिमा बहुत अच्छे से फैला सकता है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। खासकर यदि वो केंद्र या त्रिकोण का मालिक बन जाए और केंद्र त्रिकोण से जुड़ भी जाए। फिर इसके बाद आता है स्वस्थ अवस्था। यदि हम अपने बात करें तो हम यदि अपने घर में हों और अपने परिवेश में हों, ऐसे लोगों के बीच में हों जो कि हमारे से परिचित हों या अपने निजी हों, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली आप और मैं भी बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इस अवस्था को प्लैनेट्स के अनुसार स्वस्थ कहा जाता है। यदि आप और मैं फ्रेंड्स के बीच में बैठे हों तो हम खुश होंगे। यदि हमारा मन थोड़ा सा दुखी भी होता है तो उनके साथ बात करके, उनके साथ मजाक करके हम डेफिनेटली खुशी महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में इसको, इस प्लानिटरी अवस्था को जो है वो मुदित कहते हैं, या ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वो खुश है। जब मनुष्य अपने जीवन में काफी सारे मुकाम हासिल कर लेता है, लाइफ के काफी सारी जो एरियाज है उसमें वो कुछ प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होता है वो शांत होता है, क्योंकि कंटेंट हो जाता है, उसने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। ऐसे प्लेनेट को शांत कहते हैं। फिर सख्त, सख्त किसे कहते हैं? जब वो प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होता है और उसका उसकी जब वो बली होता है, तो ऐसे स्टेट में उसको सख्त बोलते हैं। अब आज जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम निदित यानी कि हर्ट यानी पीड़ित, ऐसा ऐसा जो प्लैनेट है, जो प्लैनेटरी वॉर में प्रॉब्लमैटिक जोन में आया है या हारा हुआ है, तो ऐसे प्लैनेट को हम निदित बोलते हैं। भीत यानी कि डरा हुआ। जब कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में होता है कि वो अन्य वर्गों चार्ट्स में, बहुत सारे वर्ग चार्ट में बहुत अच्छी मुकाम में नहीं होता या मैलेफिक्स के द्वारा दृष्ट होता है, ऐसी स्थिति में वो भीत होता है या डरा हुआ होता है, और एक चौकन्ना जिसे कह सकते हैं, सही मायने में चौकन्ना नहीं, उसे
वो हम बता सकते हैं। और विकल, विकल यानी कंबस्ट, यदि कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो उसे विकल कहते हैं। अब आज हम एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेट यानी दीप्त स्टेट और कुछ नेगेटिव स्टेट पे बात करेंगे। अगले बार भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये स्टेट जो होता है, जो अवस्थाएं होती हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दशा अंतरदशा या प्राप्यांतर दशा कैसे जाएगी, उसको एक बार में, एक स्नैपशॉट में यदि हम बोलना चाहें या जानना चाहें, तो ये अवस्था हमें बहुत कुछ, जैसे मैंने पहले भी कहा, बताती है। तो हम ये देखते हैं चार्ट में कि ये क्या क्या कैसे कैसे बताती है। अब हम मंगल और राहु ले लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के चार्ट में। मंगल एक मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कालपुरुष कुंडली के अनुसार वो चतुर्थ भाव में नीच का होता है, और साथ ही वो शत्रु राशि में, यानी बुध जो उसका शत्रु है उसकी राशि में बैठा हुआ है। तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, वो डेफिनेटली दुखी है। फिर राहु जो है वो गुरु के साइन में बैठा हुआ है। गुरु के बारे में भी हम बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये जाने कि वो गुरु के साथ के साइन में गुरु उसके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना, वो गुरु के साथ उसकी शत्रुता है, मित्रता नहीं है, तो गुरु के साइन में वो बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं करता। लेकिन ये गुरु जो है ये उच्च का है, लगन और दशम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में जाकर उच्च का हो गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के चार्ट में। ऐसी स्थिति में ये गुरु जो है वो दशम भाव से जुड़ता है, यानी केंद्र से, सबसे बड़ा केंद्र से जुड़ता है, और पंचम भाव में यानी कि त्रिकोण से जुड़ जाता है। तो वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बली हो जाता है, दीप्त तो है ही। ऐसी स्थिति में गुरु बहुत सुंदर रिजल्ट्स देगा, क्योंकि गुरु का डिस्पोजिटर, राहु का डिस्पोजिटर, और जिस भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु जहां बैठते हैं, राहु उस भाव के स्वामी की तरह काम करते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन राहु और गुरु की साइंस में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, गुरु को वो एनिमी मानते हैं। तो राहु जो भी रिजल्ट देगा वो बहुत स्ट्रांग देगा, लेकिन क्योंकि वो खुद एक बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली देगा। ये हमें अवस्था से मालूम पड़ता है। अब आप देखिए कि मंगल जो है वो हमें, ये चार्ट मुझे जे होरा से प्राप्त हुआ, और आप जे होरा, जैसे मैंने कहा, आप पहले भी कहा है कि जे होरा में हमें अवस्था मिलते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स के अंतर्गत। तो वहां जब आपको एज भी मिलेगा, अलर्टनेस भी मिलेगा, और मूड भी मिलेगी। इस पर एज और अलर्टनेस पे हम फिर और कभी बात करेंगे। आज हम मूड में भी केवल दो अवस्था ही ले रहे हैं, दीप्त अवस्था और एक दुखी अवस्था या दीन अवस्था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इनका मंगल जो है वो दीन अवस्था में, जैसे हमने बात किया पहले, और साथ ही राहु भी है, वो भी दुखी है, खुश नहीं है। लेकिन गुरु जो है वो बहुत गर्वित है, प्राउड है, और वो बहुत प्रखर तेज में है। तो गुरु अपनी अपने दशा अंतरदशा प्रांत्यातर में सुंदर रिजल्ट्स देगा, और यहाँ मंगल और राहु जो है वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। खासकर राहु जो है वो बहुत स्ट्रांगली बुरे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। तो हम उनकी कुछ बातें, यदि आप चाहें तो आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, और आप तब वहां आपको मालूम पड़ेगा कि गुरु जब अपनी अंतरदशा, शुक्र के साथ जब गुरु की अंतरदशा आई उनके जीवन में, ऐसी स्थिति में उन्होंने 1890 में अपनी एक किताब रिलीज करी थी जो कि विश्व में प्रख्यात प्राप्त करे। और अब ये आप देखिए कि जो गुरु है उनका दशम भाव का स्वामी है, प्रोफेशन से जुड़ता है, और पंचम भाव यानी कि लिखने से जुड़ता है, ख्याति से जुड़ता है, पब्लिकेशन से जुड़ता है, और साथ ही पढ़ने पढ़ाने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर आजीवन करे, जो उन्होंने किया, उसके साथ जुड़ता है। और इसमें उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, जिसके आज उनके निधन के इतने सालों बाद भी लोग उनकी चर्चा और वाहवाही करते हुए नहीं थकते हैं। और यही
जब हम उनका सूर्य की दशा और मंगल और राहु की अंतर्दशा पर बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो शांति निकेतन पहुंच चुके थे, उन्होंने प्रेयर हॉल बना लिया था और उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को जब वहां बुलाया, इस वर्ष 1901 में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का शरीर शांत हो गया। अब आप देखें कि मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव में परिवार और सुख को जोड़ रहा है, वहां बैठा हुआ है। क्योंकि ऐसा मंगल दीन है, सैड है, दुखी है, तो क्या वो अच्छे फल दे रहा है? वो नहीं दे रहा है अपनी अंतर्दशा में। और यही ये राहु भी बुरी तरह से पीड़ित है, दुखी है, डिस्ट्रेस्ड है। ऐसी स्थिति में उस राहु ने भी बहुत अच्छे फल नहीं दिए। तो जब हम किसी भी दशा अंतर्दशा के बारे में जानना चाहते हैं, एक स्नैपशॉट में ये अवस्थाएं बहुत सुंदर हमें बता देती हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। हम अवस्थाओं पर और भी बात करेंगे अगली बार कोई नए एग्जाम्पल चार्ट के साथ। लेकिन तब तक हमें डेफिनेटली लिख के बताइए कि आपके चार्ट्स में ये कैसा बैठा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।